हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 42 साइज़ कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 1 मीटर इस तरह से ब्लाउज़ पीस को ले लिया है। इसको देखिए, यहाँ से हमारी फोल्डेड साइड है और सामने यहाँ पे हमारी ओपन साइड है। इस तरह से मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। पहले हम ब्लाउज़ का बैक पार्ट ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की रेडी लेंथ 15 इंच है। 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे, तो 16 इंच पर भी मार्क कर लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा। इस तरह से हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें शोल्डर ले लेना है। तो शोल्डर यहाँ पे मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। बैक पार्ट में हमारा नेक ज़्यादा डीप हो तो हम 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। अब यहाँ से ही हमें आर्म होल ले लेने हैं। तो आर्म होल में यहाँ पे 5.25 इंच रख रही हूँ। तो 5.25 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट 42 इंच है, उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आएंगे 10.5 इंच। तो 10.5 इंच तक यहाँ पे हमें लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इस तरह से हमें यहाँ तक ही इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारी कमर जितनी है उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो 34 इंच की कमर है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। और 1 इंच यहाँ पे हमारे बैक पार्ट में टॉक्स के लिए ऐड कर लेंगे। इसीलिए देखिए, यहाँ पे 9.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब इस लाइन को हमें ऊपर के मार्क के साथ मिला लेना है। देखिए, इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.5 या 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करके दोनों मार्क को हमें मिला लेना है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमने 1.5 इंच ऐड किया है। अब यहाँ पे हमारी सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई ली थी। तो 16 इंच ब्लाउज़ की लंबाई रखी थी। 5.5 इंच हमने शोल्डर लिए थे। 6.25 इंच यहाँ पे हमने आर्म होल लिए थे। और चेस्ट का हमने चौथा हिस्सा यहाँ पे 10.5 इंच रखा था। कमर का भी चौथा हिस्सा यहाँ पे हमने 9.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड किया था। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें ब्लाउज़ का नेक का डीप जो है 10 इंच रखना है। तो 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ब्लाउज़ की चौड़ाई यहाँ पे मैं 2 इंच रख रही हूँ। तो 2 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। नीचे के हिस्से में यहाँ पे हमें ब्लाउज़ की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है। तो 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से दोनों मार्क को मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें ब्लाउज़ में इस तरह से मैं राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से आप मनपसंद यहाँ पे नेक का डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड शेप ही बनाया है। अब देखिए, यहाँ पे हमें ब्लाउज़ में आर्म होल का शेप दे देना है। तो बैक पार्ट में हमारा आर्म होल जो है वो हमें 1.5 इंच पे मार्क करके देना होता है। तो इस तरह से मार्क करके हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इस तरह से। अब यहाँ पे हमारी सभी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को ऊपर रखते ही हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने बैक पार्ट को रख लिया है। इस साइड यहाँ पे मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। उसमें आधा इंच हमारा उकाई पट्टी का लिए और 2 इंच यहाँ पे कटोरी का टक्स के लिए। इस तरह से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। उकाई पट्टी के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने 2 इंच रखा है। अब यहाँ से हमें ब्लाउज़ के ऊपर रखते ही यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। चारों ओर इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ आर्म होल के पास इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में हमारे आर्म होल का शेप जो हो
वो हमें 1 इंच पे मार्क करके देना होता है। तो देखिए इस तरह से 1 इंच पे मार्क करके आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हमें ये लाइन को कटिंग नहीं करना, इस लाइन को ही कटिंग करना है। नेक की चौड़ाई 2 इंच थी तो 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और फ्रंट नेक डीप यहाँ पे हम 6 इंच रख रहे हैं। नीचे की साइड में भी यहाँ पे हमें 2 इंच ही चौड़ाई रखनी है। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरह से बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर भी मैं राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी बैक पार्ट में टक्स के लिए जो 1 इंच ऐड किया था वो हमें फ्रंट पार्ट में निकाल लेना है। इस तरह से मार्क करके ऊपर की मार्क के साथ इस लाइन को मिला लेना है। अब देखिए बेल्ट के लिए हमें आर्म होल के साइड 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इस लाइन को यहाँ से हमें 5.5 इंच तक ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए बेल्ट के लिए यहाँ पे हमने 3.5 इंच रखा है तो इस साइड यहाँ पे हम 4 इंच रखेंगे। इस लाइन को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब हम कटोरी की मार्किंग कर लेंगे। तो कटोरी के लिए साइड के बेल्ट यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 2 इंच तक इस तरह से लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से कटोरी का शेप जो है वो ड्रॉ कर लेना है। देखिए बिना पेपर के ही यहाँ पे हमें डाई रखी पीस में कटोरी का जो शेप है वो ड्रॉ कर लिया है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा देखिए उकाई पट्टी का माइनस करते हुए 8 इंच आ रहा है। उसका आधा यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। 4 इंच का जो मार्क है उसके नीचे यहाँ पे हमें 1 इंच इस तरह से ऐड कर लेना है। अब यहाँ से इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ सामने की साइड यहाँ पे भी हमें 4 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें नेक के पास भी आधा इंच ऐड कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें आधा इंच यहाँ पे ऐड कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। इस लाइन को भी हमें नीचे के मार्क के पास मिला लेना है। इस तरह से हमारी परफेक्ट तरीके से कटोरी जो है ड्रॉ हो गई है। बिना कोई पेपर के यहाँ पे हमने डाई रखी पीस में कटोरी का ड्रॉ किया है। 8.5 इंच यहाँ पे कटोरी की लंबाई है और चौड़ाई यहाँ पे देखिए 8 इंच आ रही है। यहाँ पे हमारी 42 साइज कटोरी की चौड़ाई बिल्कुल ही परफेक्ट आ रही है। बेल्ट की कटिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो हमारे स्लीव में फैब्रिक कम पड़ेगा। अब देखिए इसी मार्किंग के साथ यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने ले लिया है। देखिए अब यहाँ पे हमारी बेल्ट की लंबाई हमें बैक पार्ट के हिसाब से रखनी है। बैक पार्ट में हमारा 1 इंच टक्स के लिए जो था उसको माइनस कर लेंगे। मार्क करके इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी नेक के पास हमारी बेल्ट की लंबाई 4 इंच थी। 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे, 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमारी 3.5 इंच थी। 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 4.5 इंच पे मार्क करके इस दोनों मार्क को मिला लेंगे और बीच में देखिए इस तरह से हमें बेल्ट का जो शेप है वो ड्रॉ कर लेना है। देखिए बिल्कुल ही हल्का ही हमें शेप जो है ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट भी कटिंग हो गया है। बैक पार्ट में हमें नेक की भी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से नेक भी कटिंग हो गया है। अब हम बैक पार्ट को लेके उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बिल्कुल ही बराबर आ रहे हैं कि नहीं। देखिए इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को रख लिया है। यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल ही बराबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। तो 2 फोल्ड फैब्रिक को यहाँ पे हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमें पूरा फोल्ड नहीं करना, हमें पूरा फोल्ड करेंगे तो हमारे स्लीव में चौड़ाई कम पड़ जाएगी। इसीलिए देखिए यहाँ पे बैक पार्ट को लेके हमें इस तरह से ब्लाउज़ की चौड़ाई नाप लेनी है।
अब देखिए यहाँ पे हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है, यहाँ पे हमें 2 पीस अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी स्लीव की लंबाई रेडी 11 इंच है, उसमें यहाँ पे हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। नॉर्मली अस्तर वाले ब्लाउज में हमने 1 इंच ही सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है, पर यहाँ पे हमें बिना अस्तर के ब्लाउज की स्टिचिंग कर रहे हैं, इसीलिए 2 इंच ऐड किया है। इस तरह से 13 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क कर लेना है। अंदर की ओर यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरह से स्लीव का शेप जो है ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से परफेक्ट तरीके से हमारा स्लीव का शेप जो है ड्रॉ हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे स्लीव की बॉटम रेडी 6 इंच है, उसमें हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 7.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इस मार्क को हमें ऊपर इस मार्क के साथ मिला लेना है। इस तरह से हमारी स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप देंगे वो यहाँ पे हमें 2 पीस को अटैच करने के बाद ही देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारा इतना जो कम पड़ा है उसको हम फिर स्टिच करते समय अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमें कट लगा लेना है। देखिए इस तरह से कट लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें 2 पार्ट में इस तरह से पीस जो है अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा पीस को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी 42 साइज कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करते वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।